यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सपा, बसपा और विपक्ष के गठबंधन को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मंदिरों को लेकर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विचार के आधार पर हिंदू समाज, हमारे धार्मिक ग्रंथों और आस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणी करते हैं, तो वो हताशा में हैं और कुंठित हो चुके हैं क्योंकि उनकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लेता। इसी कुंठा में वह मुख्य भूमिका में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपना और अपनी पार्टी स्टैंड जनता को बताना चाहिए कि सपा उनके बारे में क्या सोचती है। वहीं सपा बसपा के बूथ मैनेजमेंट के जोर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि भाजपा अपने अभियानों से रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में है। विपक्ष ने अपनी सरकारों में जो काम किए थे उन ज्वलंत विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का गठबंधन का प्रलाप करते हैं, जबकि गठबंधन सिर्फ फोटो सेशन तक है, उससे आगे कुछ नहीं है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल का 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि सरकार तो बहस करने को तैयार है, लेकिन ये लोग राजनीतिकरण करके संसद को चलने नहीं देना चाहते हैं। सरकार मणिपुर को लेकर संवेदनशील है और कार्रवाई भी की है। हमारी सरकार और गृह मंत्री घटनाओं पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल पहले मणिपुर में हुए जातीय हिंसा पर कांग्रेस जवाब दे। वहीं भाजपा के कई जिलों की नई टीमों के गठन पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जिला स्तर पर भाजपा पार्टी के पुनर्गठन की तरफ बढ़ रही है। पार्टी प्रक्रिया के तहत विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगा और बहुत ही जल्दी संगठन जो निर्णय करेगा उनकी जानकारी सबको मिलेगी। साथ ही कई विपक्षी नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के संकेत पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो मोदी जी और योगी जी की विकास यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका स्वागत करेंगे। स्वामी प्रसाद जी का जो विचार है और उस विचार के आधार पर वो लंबे समय से हिंदू धर्म के बारे में, हमारी आस्थाओं के विषय में और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में, लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता अब उन्हें कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना मत, अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन सारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो गतिविधि हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये प्रदेश देश की जनता को बताना चाहिए। और हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है पार्टी की, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आपस में विचार विमर्श करके जल्दी उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो भी संगठन निर्णय करेगा, उस संगठन के निर्णयों की जानकारी आप सबको निश्चित रूप से मिलेगी। हमारा स्पष्ट मत है, जो मोदी जी के साथ इस देश, इस प्रदेश की विकास यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे विचार से प्रभावित है और माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में और केंद्र में काम करना चाहता है, तो निश्चित रूप से हम सबका स्वागत करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। लोकसभा में तो सरकार बहस करने के लिए तैयार है। सरकार, ये लोग इसे राजनीतिकरण करना चाहते हैं, संसद को चलने नहीं देना चाहते, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार संवेदनशील है। सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और आज से 30 साल पहले जब मणिपुर में इस तरह की जातीय हिंसा हुई थी, तो कांग्रेस के लोग उसका जवाब दें। हमारे तो माननीय गृह मंत्री जी और पूरी सरकार इस जो दंगा है, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उसको कंट्रोल करने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और काफ़ी लंबे समय से मणिपुर में शांति है और मैं सभी, मेरी पार्टी पूरी इस पूरे प्रयास में है, सरकार पूरे प्रयास में है कि देश में अमन चैन का राज कायम हो। इसका हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं।